नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की सोच के बारे में। मतलब वो सीखते कैसे हैं, दुनिया को कैसे समझते हैं। हमारे पास डॉक्टर सुधींद्र एसजी के कुछ स्रोत हैं और हम कोशिश करेंगे कि शिक्षकों के लिए जो काम की बातें हैं वो निकल कर सामने आए। जैसे हम सब जानते हैं ना कि भाई गिलास बदल दो, पानी तो उतना ही रहेगा। या चाबी अगर मेज पर नहीं है तो वो गायब नहीं हो गई, कहीं और रख दी होगी। पर बच्चों के लिए ये सब शुरू में समझना मुश्किल होता है, एक पहेली जैसा। तो आज यही देखेंगे कि बच्चे इन चीजों को समझना कैसे सीखते हैं। जीन प्याजे और लेव वाइगोत्स्की की बात करेंगे, जैसा डॉक्टर सुधींद्र बताते हैं। बिल्कुल। और ये विकास मतलब एक क्रम में होता है। जैसे डॉक्टर सुधींद्र बताते हैं, बच्चा लुढ़कने से पहले बैठना सीखता है ना? हाँ हाँ, ये तो है। तो यहीं पर जीन पियाजे का काम बहुत दिलचस्प हो जाता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा डॉक्टर सुधींद्र के नोट्स में कि पियाजे ने ये गौर किया कि बच्चे कुछ सवालों के गलत जवाब, वो भी एक ही जैसे, बार बार देते हैं। इससे उन्हें लगा कि बच्चों का सोचने का तरीका शायद बड़ों से अलग है। उनका मुख्य सवाल यही था, ज्ञान बनता कैसे है, दिमाग में आता कैसे है। सही पकड़ा। उन्होंने स्कीमा का विचार दिया। स्कीमा मतलब हमारे दिमाग में बनी वो धारणाएं या खाके जिनसे हम दुनिया को समझते हैं। स्कीमा, ठीक है। हाँ, और हम सीखते कैसे हैं? पियाजे के अनुसार दो मुख्य तरीके हैं। पहला है आत्मसातकरण यानी एसिमिलेशन। मतलब जब हम कोई नई जानकारी को अपनी पहले से बनी समझ, अपने स्कीमा में फिट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे मान लीजिए बच्चे ने घोड़ा देखा है। अब वो पहली बार हिरन देखता है, 4 पैर, पूंछ, तो शायद उसे घोड़ा ही कह दे। ये हुआ आत्मसातकरण। अच्छा, उसने नई चीज को पुरानी कैटेगरी में डाल दिया। बिल्कुल। और दूसरा तरीका है समायोजन यानी अकोमोडेशन। ये तब होता है जब नया अनुभव हमारे पुराने स्कीमा में फिट ही नहीं होता, तो हमें अपनी सोच, अपना स्कीमा बदलना पड़ता है। मतलब हिरण और घोड़े का फर्क समझना। हाँ, जब बच्चा समझ जाता है कि नहीं, हिरन अलग है, उसकी सींग है, वो घोड़े जैसा नहीं है, तो वो अपनी स्कीमा को एडजस्ट करता है, बदलता है। इसी फिट करने और बदलने की प्रक्रिया से हमारी समझ विकसित होती है। दिलचस्प है। तो पियाजे ने इस विकास के कुछ चरण भी बताए हैं? हाँ, डॉक्टर सुधींद्र के विश्लेषण में 4 मुख्य चरणों का जिक्र है। पहला है संवेदी गामक अवस्था, मतलब सेंसरी मोटर स्टेज। ये जन्म से करीब 2 साल तक चलती है। इसमें बच्चे अपनी इंद्रियों से सीखते हैं, छूकर, देखकर, सुनकर और अपने एक्शंस से। अच्छा। और इस स्टेज की सबसे बड़ी उपलब्धि है वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये समझना कि अगर कोई चीज आंखों के सामने नहीं है तो भी वो है, गायब नहीं हो गई। हाँ हाँ, जैसे वो बच्चे कंबल के नीचे खिलौना ढूंढ लेते हैं। पीकाबू वाला खेल भी शायद इसी से जुड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल उसी से जुड़ा है। फिर आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये करीब 2 साल से 6 या 7 साल तक। यहाँ बच्चे प्रतीकों से सोचने लगते हैं। शब्द, तस्वीरें, कल्पना वाले खेल, ये सब शुरू हो जाता है। लेकिन इनमें एक खास बात होती है, आत्मकेंद्रितता या ईगोसेंट्रिज्म। मतलब वो दुनिया को सिर्फ अपने नजरिए से देखते हैं, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझना मुश्किल होता है। वो डॉक्टर सुधींद्र वाला किस्सा याद आ गया। मेरा एक भाई है पर मेरे भाई का कोई भाई नहीं है। हाँ, वही वही बिल्कुल सटीक उदाहरण है। और इसी आत्मकेंद्रितता की वजह से उन्हें संरक्षण यानी कॉन्जर्वेशन समझने में दिक्कत होती है। संरक्षण मतलब वो पानी वाला उदाहरण? हाँ, कि चौड़े ग्लास से पतले ग्लास में पानी डालो तो उन्हें लगता है पानी ज्यादा हो गया, क्योंकि उसका लेवल ऊंचा हो गया। वो केंद्रीकरण करते हैं, मतलब समस्या के सिर्फ एक पहलू, जैसे पानी की ऊंचाई पर ही ध्यान दे पाते हैं। अच्छा। पर अच्छी बात यह है कि इसी स्टेज में धीरे धीरे मन का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ माइंड भी विकसित होने लगता है। बच्चे समझने लगते हैं कि दूसरों के भी अपने विचार और भावनाएं होती हैं। तो ये लॉजिक वाली सोच कब आती है फिर? वो आती है अगली स्टेज में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये करीब 6-7 साल से 11-12 साल तक। अच्छा। अब बच्चे ठोस वास्तविक चीजों के बारे में लॉजिकली तर्क से सोचने लगते हैं। मतलब वो पानी वाला एक्सपेरिमेंट अब समझ जाएंगे? हाँ, अब समझ जाएंगे, क्योंकि अब वो विकेंद्रीकरण कर सकते हैं। मतलब समस्या के कई पहलुओं को एक साथ देख सकते हैं।
जैसे ग्लास की चौड़ाई और ऊंचाई दोनों। और वो उत्क्रमणीयता यानी रिवर्सिबिलिटी भी समझने लगते हैं कि चीज़ों को वापस पहले जैसा किया जा सकता है, जैसे चपटी की हुई मिट्टी को वापस गोल बना सकते हैं। तो ये तो स्कूल जाने वाले बच्चों की उम्र हो गई। बिल्कुल। और फिर आता है आखिरी चरण, लगभग 12 साल की उम्र से आगे, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ अमूर्त सोच, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग विकसित होती है। बच्चे आप काल्पनिक स्थितियों, नैतिक सवालों और जटिल समस्याओं के बारे में सोच सकते हैं। मतलब अगर ऐसा होता तो क्या होता वाले सवाल। अच्छा, पर डॉक्टर सुधींद्र ये भी कहते हैं ना कि आजकल शायद ये चरण थोड़ी जल्दी आ जाते हैं और विकास शायद इतना सीढ़ी जैसा नहीं है। हाँ, ये बात भी है। आजकल के शोध बताते हैं कि शायद ये क्षमताएं थोड़ी पहले विकसित हो सकती हैं और विकास एकदम अलग-थलग चरणों में न होकर ज्यादा निरंतर प्रक्रिया है। जोर दिया। क्या कोई और नजरिया भी है इस पर? हाँ, बिल्कुल। और ये नजरिया शिक्षकों के लिए खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर सुधींद्र लेव वाइगॉत्स्की का भी जिक्र करते हैं। वाइगॉत्स्की का मानना था कि पियाजे ने सामाजिक बातचीत और बड़ों के मार्गदर्शन के रोल को कम आंका। अच्छा। कैसे? वाइगॉत्स्की ने कहा कि सीखना अकेले में नहीं होता। बच्चे अपने से ज्यादा जानने वाले लोगों जैसे माता-पिता, शिक्षक या बड़े भाई-बहन के साथ बातचीत करके सीखते हैं। उन्होंने स्कैफोल्डिंग का विचार दिया। जैसे मकान बनाते वक्त मचान या पाड़ सहारा देती है ना, हाँ। वैसे ही बड़े लोग बच्चों को सहारा देते हैं ताकि वो अपनी मौजूदा क्षमता से थोड़ा ऊपर उठकर सोच सकें, सीख सकें। तो मतलब शिक्षक या पेरेंट्स एक तरह के गाइड हुए। बिल्कुल। वाइगॉत्स्की ने भाषा के महत्व पर भी बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं, बल्कि हमारी सोच को आकार देने का एक टूल है। और उन्होंने सांस्कृतिक भिन्नताओं पर भी ध्यान दिया कि अलग-अलग संस्कृतियों में सीखने के तरीके अलग हो सकते हैं। ये तो प्याजे से काफी अलग है। प्याजे बच्चे को एक नन्हा वैज्ञानिक ज्यादा मानते थे जो खुद खोज कर रहा है। हाँ, दोनों के फोकस में अंतर है। प्याजे ने व्यक्तिगत संज्ञानात्मक विकास पर जोर दिया, वाइगॉत्स्की ने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ पर। तो फिर अगर हम इन सब बातों को देखें तो शिक्षकों के लिए डॉक्टर सुधींद्र के विश्लेषण से क्या खास बात निकलती है? क्लासरूम के लिए क्या संदेश है? सबसे बड़ी बात तो यही है जो पियाजे ने दिखाई, बच्चे सच में बड़ों से अलग तरीके से सोचते हैं। उनकी सोच का एक विकास क्रम है। शिक्षकों को ये समझना होगा कि किस उम्र का बच्चा क्या सोचने और समझने में सक्षम हो सकता है। आप 6 साल के बच्चे से अमूर्त चीजों पर बहस की उम्मीद नहीं कर सकते। सही बात है। और दूसरी बात वाइगॉत्स्की से आती है सामाजिक सहारा यानी स्कैफोल्डिंग। बहुत जरूरी है। शिक्षक सिर्फ जानकारी देने वाले नहीं, बल्कि सीखने में मदद करने वाले गाइड हैं। बातचीत, सवाल जवाब, ग्रुप एक्टिविटी, ये सब सीखने में बहुत मदद करते हैं। तो संक्षेप में कहें तो डॉक्टर सुधींद्र के विश्लेषण से हमने स्कीमा, प्याजे के 4 चरण, संवेदी गामक से लेकर औपचारिक संक्रियात्मक तक और वाइगॉत्स्की के सामाजिक संपर्क और स्कैफोल्डिंग के महत्व को समझा। और ये सारी जानकारी शिक्षकों को अपनी क्लास के बच्चों की सोच को बेहतर ढंग से समझने और फिर अपने पढ़ाने के तरीकों को उसके हिसाब से ढालने में मदद कर सकती है। बिल्कुल। और जैसा डॉक्टर सुधींद्र इशारा करते हैं, बच्चे की परवरिश, उसे मिलने वाली देखभाल, ये सब उसके पूरे व्यक्तित्व पर, उसकी सोच पर गहरा असर डालते हैं। अगली बार हम उनके एक नए सिद्धांत पर बात करेंगे, मंगेनंदा मानवा यानी बंदर से मानव तक। अच्छा, वो भी दिलचस्प होगा। जाते जाते आज के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर बच्चों की सोच चरणों में विकसित होती है और सामाजिक मदद जरूरी है, तो क्या हमें क्लासरूम में सबको एक ही डंडे से हाँकना चाहिए, या फिर हर बच्चे की जरूरत और उसके विकास के स्तर के हिसाब से अपने पढ़ाने के तरीके बदलने की जरूरत है? सोचिएगा जरूर।